भ्रातर स्मरामि गणनाथमनाथ बंधुम सिंदूरपूर परिपूरित गंडयुग्मम् उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादिसुर नायक वृंद वंद्यम। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। जो लोग प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त हो भगवान गणेश का स्मरण करते हैं और ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का एक माला नित्य श्रद्धा पूर्वक भगवान गणेश का स्मरण करते हुए जप करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी विघ्न नहीं आते हैं और यदि विघ्न कभी आ भी गए दैववश तो उन विघ्नों का समापन श्री गणेश की कृपा से अवश्य हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मिट्टी कैसे बनाएगी माला माल, मिट्टी कैसे दिलाएगी तरक्की, मिट्टी कैसे बढ़ाएगी कारोबार, मिट्टी कैसे दूर करेगी ग्रह दोष, मिट्टी के साथ अचूक उपाय जानने के लिए जरूर देखिए काल चक्र। जी हाँ, मामूली सी दिखने वाली मिट्टी कैसे आपको माला माल बना सकती है, आपका कारोबार बढ़ा सकती है, शनि और मंगल ग्रहों को मजबूत कर सकती है और साथ साथ आपकी जिंदगी में अगर छोटी मोटी रुकावटें आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं तो उनको भी आसानी से दूर कर सकती है। आज यही पंडित जी हमें बताएंगे। पूरे कार्यक्रम के दौरान उन्हीं 7 तरह की मिट्टी के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए पहले आपको वो बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए मिट्टी कैसे आपको बनाएगी माला माल, मिट्टी के कौन से उपाय दिलाएंगे आपको सरकारी नौकरी, मिट्टी कैसे शनि और मंगल ग्रहों को शांत करेगी और आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में पंडित जी आपको बताएंगे। कहाँ दीपक जलाने से मांगलिक दोष अगर आप पर है तो वो कैसे दूर होगा, ये हम आज के सक्सेस मंत्र में आपको बताएंगे। बेडरूम में क्या रखने से आपकी मैरिड लाइफ में परेशानियां जो आ रही हैं वो दूर होंगी, आज के वास्तु टिप में जानिएगा। और अगर इसके अलावा आपका भी कोई सवाल है, आपके मन में भी कोई प्रश्न आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप कार्यक्रम के दौरान हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। पंडित जी के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 13 मई 2015 दिन बुधवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, रात में 10:24 तक। 10वीं तिथि के बाद एकादशी तिथि 10:24 रात पर शुरू होगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। आज सुबह 8:07 से जो शुरू हो चुका है। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है। आज किसी प्रकार का कोई दूसरा शुभ मुहूर्त नहीं है। तो आज का शुभ मुहूर्त पंडित जी ने आपको बता दिया। अब पंडित जी आपको वो मुहूर्त बताएंगे जिस मुहूर्त में आपको आज के अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। बताइए पंडित जी, गुड लक मुहूर्त क्या है आज का? आज कोई भी काम आपको जब करना हो तो आप राहु काल को छोड़ करके 12 बजे दिन से 1:30 बजे दिन का समय छोड़ करके किसी भी समय कर सकते हैं। हर समय का समय आज के कार्य करने के लिए अनुकूल और अच्छा है। चलिए अब पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। पंडित जी सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मामूली से दिखने वाली मिट्टी में कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं? दिन का समय छोड़ करके किसी भी समय कर सकते हैं। हर समय का समय आज के कार्य करने के लिए अनुकूल और अच्छा है। चलिए अब पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। पंडित जी सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मामूली से दिखने वाली मिट्टी में कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं और हमारी किस्मत कैसे चमक सकती है इस मिट्टी से? देखिए, इस संसार सृष्टि की रचना जिन 5 तत्वों से हुई है उसमें मिट्टी भी, पृथ्वी भी एक तत्व है। क्षित जल पावक गगन समीर, ये 5 जो तत्व हैं, इसमें पृथ्वी तत्व जो मिट्टी से संबंधित है, इसको कहते हैं अनुष्ठान की भाषा में आधार शक्तये नमः। यह आधार शक्ति है। मिट्टी जो है ये आधार शक्ति है। पृथ्वी की उपासना सबसे पहले किसी भी अनुष्ठान में, किसी भी कर्मकांड में पृथ्वी का स्पर्श करते हुए सबसे पहले पृथ्वी की पूजा की जाती है। आधार शक्तये नमः।
पृथ्वी की पूजन के पश्चात ही हम हर प्रकार के पूजा अनुष्ठान और हर प्रकार के कर्म की शुरुआत करते हैं। मिट्टी में इतनी खासियत होती है कि कहाँ की मिट्टी किस रंग का मानव पैदा करती है, कहाँ की मिट्टी गोरा रंग पैदा करती है, कहाँ की मिट्टी काला रंग पैदा करती है, ये मिट्टी की अपनी तासीर है जो वहाँ के जलवायु से संबंधित होकर के मिट्टी पर असर पड़ता है। तो बहुत ही बड़ा रोल मिट्टी का मनुष्य के जीवन में होता है, क्योंकि ये आधार शक्ति अर्थात पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी का पुत्र मंगल ग्रह माना जाता है, इसलिए मंगल की शांति में मिट्टी का बहुत बड़ा रोल है। और मंगल शनि का संयोग होने के कारण शनि की भी उपासना मिट्टी के काफी उपायों से की जाती है। इसलिए मंगल शनि की अनुकूलता के लिए हर समय पृथ्वी की आराधना और मिट्टी के उपायों का जो भी उपयोग किया जाता है उससे लाभ मिलता है। मिट्टी अर्थात पृथ्वी को कहा जाता है आधार शक्तये नमः, जो शक्ति का आधार मूल है। आज उसी की उपासना के बारे में हम 1 घंटा चर्चा करेंगे। आप भी इस उपाय को नोट करके अगर लाभ लेना चाहें तो जरूर ले सकते हैं। पंडित जी, अब ये बताइए, कोर्ट कचहरी के बहुत चक्कर लगा लिए लेकिन फैसला जो है वो अपने पक्ष में नहीं आता। विदेश यात्रा करनी है, वीजा में प्रॉब्लम आ रही है, वीजा नहीं मिल रहा है, तो मिट्टी से हम कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे जो कानूनी मुश्किलें आ रही हैं उससे भी हमें निजात मिले और साथ साथ विदेश हम जा सकें? देखिए, कानूनी मुश्किलें आदमी को क्यों आती हैं जीवन में, अब इसके बारे में बताना चाहूंगा। लग्ने सनौ कर्म गते शशांक शुक्रे क्षितेवा यदि बंध भोक्ता। पहले मैं ज्योतिष की बात करूंगा। लग्न में शनि हो, दशम भाव में चंद्रमा हो और शुक्र द्वारा ये देखे जाते हों तो ऐसे आदमी को बंधन योग होता है, जेल जाने का योग होता है या कानूनी मामलों में उलझने का योग होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये कुछ खराब योग हैं या आपकी जिंदगी में कुछ मुकदमों ने इतना आपको परेशान कर दिया है कि जिंदगी एकदम उलझ कर रह गई है, जिंदगी एक पहेली बन गई है और अनायास बिना कुछ किए हुए कर्मों का दंड जैसे मिल रहा है, आपको लग रहा है कि जैसे पूर्व जन्म का कुछ खराब प्रारब्ध उदय हो गया है। अगर आप कानूनी उलझनों में सचमुच में फंसे हुए हैं और न्यायालय के चक्कर लगाते लगाते मन एकदम थक गया है, कई सालों से मुकदमा लड़ रहे हैं लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पा रही है, मुकदमे का निर्णय नहीं आ पा रहा है, या आप विदेश जाना चाहते हैं, आपके अंदर सारी योग्यता है लेकिन किसी न किसी कारण से आपका वीजा रिजेक्ट हो रहा है, तो आपको मैं आज बताना चाहूंगा, नदी के किनारे या घर के पास पूर्णिमा या अमावस्या को थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, 1 मुट्ठी मिट्टी लीजिए और उसको एक चौकोर बर्तन में रख लीजिए और मिट्टी के ढक्कन से ही उसको ढक दीजिए। किसी भी सोमवार के दिन 11 बार ओम कें केतवे नमः का मंत्र जप करते हुए बर्तन के ऊपर एक मुखी दीपक जलाएं और प्रार्थना करें कि मेरे इस कार्य में मुझे सफलता मिले। यह कार्य यदि आप नदी के किनारे प्रातः या सायंकाल करेंगे तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा और आपको कोर्ट कचहरी के मामले में, वीजा के मामले में सफलता मिलेगी। यह एक अनुभूत प्रयोग है, इसे करके आप भी देख सकते हैं। आपकी दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए मिट्टी से जुड़ा कौन सा उपाय आपको जरूर करना चाहिए, ये पंडित जी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। अभी जरा हम राशिफल की शुरुआत कर लें और बात मेष राशि के जातकों की, उनका आज का हाल जाने कि उनके आज के सितारे क्या कहते हैं। आज आपके राशि का, मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर अनुकूल है, जिसके नाते एक बात स्पष्ट है कि एक तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, दूसरा आपके जीवन साथी से भी आपका सामंजस्य अच्छा रहेगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। आज आपको चाहिए कि आप राहु के मंत्रों का जप, ओम रांग राहवे नमः का मंत्र जप कर लें और अगर हो सके तो शिवलिंग का जलाभिषेक करें, शिव परिवार की पूजा करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, आप स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की, उनका आज का राशिफल क्या कहता है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करने हैं।
आज वृषभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर इस बात का संकेत करता है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी प्यार बढ़ेगा और आज कहीं आप यात्रा पर जा सकते हैं। आज आपको चाहिए कि मंदिर में दही और इत्र का दान करें, केले के पेड़ की पूजा करें, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का मंत्र जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके साथ आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है तो उससे बचने के लिए आपको मिट्टी से जुड़ा कौन सा खास उपाय करना है, ये हम आपको बताएंगे, ये पंडित जी आपको बताएंगे। अभी जरा हम बात कर लें मिथुन राशि के जातकों की, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, पहले वो देखते हैं। आज मिथुन राशि के जातक थकान महसूस करेंगे। नौकरी में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है और भाई को भी आज थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करें, गाय को हरा चारा खिलाएं और पक्षियों को हरी मूंग डालें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कर्क राशि के जातकों को कैसा बीतेगा और उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज कर्क राशि के जातकों के सेहत में सुधार होगा। आज किस्मत आपका साथ देगी और आज कहीं आप धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। आज जरूरतमंद लोगों को आप वस्त्र दान कीजिए, गरीब व्यक्ति को अन्नदान करिए और साधु संतों की सेवा करिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी दुकान की बिक्री दिनों दिन घटती जा रही है, फैक्ट्री और कारोबार में नुकसान बढ़ता जा रहा है, तो मिट्टी से जुड़ा कौन सा खास उपाय आपको करना है जिससे आपका बिजनेस जो है दिनों दिन तरक्की करे, अभी पंडित जी हमें बताएंगे। बताइए पंडित जी, कौन से वो खास उपाय हैं? देखिए, व्यापार में अगर आपको दिक्कत आ रही है, कारोबार में अगर मुनाफे की जगह घाटा हो रहा है, विरोधी आपके कारोबार को ऐसा टक्कर दे रहे हैं जिससे आपका व्यवसाय नुकसान में जा रहा है, या आपकी कोई ऐसी दुकानदारी है जिसमें आपकी बिक्री कम हो रही है, जिस वजह से भी आपको नुकसान झेलना पड़ रहा है, खर्च ज्यादा है और उसके हिसाब से आपकी आमदनी कम है, या आपकी सेहत खराब रहती है जिसके कारण आप अपने जीवन के जरूरी कामों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो मिट्टी का एक बर्तन लीजिए, उसमें सरसों का थोड़ा सा तेल डालिए और साबुत उड़द के दाने उसमें डालिए। ये 7 दाने भी हो सकते हैं और बढ़ा करके 19 दाने भी रख सकते हैं। शनिवार के दिन इस बर्तन में अपना चेहरा देख लीजिए और बर्तन को किसी खाली जमीन या पीपल के पेड़ के नीचे रख करके घर आ जाइए। ये छोटा सा मिट्टी का उपाय आपके जीवन को बदल कर रख देगा। अगर आपके जीवन में साढ़े साती है, ढैया है, महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है या मार्केस की दशा चल रही है, तो भी ये उपाय आपके लिए रामबाण की तरह कारगर होगा। आप छायादान तो करते ही हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन में छायादान करना, उसमें काली उड़द डाल करके छायादान करना, यह अपने आप में एक बड़ी बात होगी और ये आपकी जिंदगी के लिए सफलता की एक बहुत बड़ी पहचान बनेगी। चलिए अब बलजिंदर से बात कर लेते हैं। हमारी दर्शक हैं जम्मू से जुड़ी हैं हमारे साथ। जी बलजिंदर, आप जन्म तिथि बताइए पंडित जी को और अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो जी, हाँ, सवाल पूछ सकती हैं आप। जी पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा। जी मैं अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। जी जी। हाँ जी, बेटे का नाम है अर्शदीप जी और 29 नवंबर जी 2006 जी सुबह के 6:15 जी। और बेटी का नाम है सिमरनजीत कौर और उसका डेट ऑफ बर्थ है 2003 और समय है दोपहर के 2:22। ये बेटा पढ़ाई में बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट रखता, पढ़ता नहीं है बिल्कुल, बड़ा तंग करता है। चलो बलजिंदर, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपकी बेटी बड़ी है तो बेटी के बारे में बताना चाहूंगा। बेटी भाव का स्वामी बुध है, उससे पंचम भाव का स्वामी शनि है। शनि और बुध की सप्तमस्थ स्थिति है। बेटी पढ़ाई में ठीक है, अच्छा कर रही है। इसको संगीत में भी रुचि जगाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। यहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न किया है, तो पंचम भाव की स्थिति, मंगल बृहस्पति की स्थिति तृतीय एकादश की है। चिंता मत करिए, अभी ये 8 साल का है, निश्चित रूप से पढ़ाई अच्छी करेगा और अपने जीवन में सफल इंसान बनेगा।
ये सेना में भी जा सकता है और रक्षा विभाग से जुड़ा हुआ कोई काम जिंदगी में अपने करेगा और सफलतापूर्वक करेगा, आप चिंता न करें। तो मिट्टी से जुड़ा कौन सा खास उपाय आपको ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचाएगा और साथ साथ प्रमोशन भी आपको दिलाएगा, ये पंडित जी आपको बताएंगे कि वो कौन सा उपाय है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। तो आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको मिट्टी के ऐसे चमत्कारी उपाय बता रहे हैं जो आपके लिए बेहद आसान और फायदेमंद साबित होंगे। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं ऐसी मिट्टी की जो आपको ऑफिस में अगर आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही है उससे भी आपको बचाएगी, साथ साथ मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा और आपको प्रमोशन भी मिलेगा। क्या कुछ उपाय हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, समय बदला, परिस्थिति बदली और अब समय और परिस्थिति के आधार पर बहुत तनाव हो गया है मनुष्य के जीवन में, खास करके अपने ऑफिशियल पॉलिटिक्स को लेकर के। गला काट कंपटीशन है और लोग इतना ज्यादा पॉलिटिक्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं ऊंचाई पाने के लिए कि जो चीज मानवता के लिए भी अच्छी नहीं है। अगर आपको भी कहीं अपने ऑफिस की पॉलिटिक्स की वजह से अपने सम्मान को ठेस पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके काम को क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण आपको प्रमोशन भी नहीं मिल पा रहा है, आपको रेटिंग भी नहीं मिल पा रही है और आपके सहकर्मी आपके अच्छे काम से या तो जलते हैं या पीठ पीछे आपके खिलाफ चुगली करते हैं, तो ऐसे में आपको चाहिए कि किसी तीर्थ स्थान या घर के पास से मंदिर की मिट्टी ले आए। ज्यादा अच्छा होगा कि अगर आप किसी तीर्थ स्थान जैसे प्रयाग कभी अगर आप जाएं तो वहां से थोड़ी सी मिट्टी अपने साथ ले आए, उसमें थोड़ा सा सफेद चंदन मिला दें और थोड़ी सी हल्दी मिला दें और रोजाना काम पर जाने से पहले उस तीर्थ की मिट्टी को आपने चंदन का भूरा मिलाया हुआ है और थोड़ी सी हल्दी मिलाया हुआ है, उसका थोड़ा सा एक छोटा सा टीका अपने माथे पर लगा करके और आप ऑफिस जाएं। ये उपाय आप 21 दिन करें, विरोधी आपके सामने नतमस्तक होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कौन सी मिट्टी आपको विरोधियों के साथ साथ नजर दोष से भी बचाएगी, ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अभी जरा बात कर ले सिंह राशि वालों की, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, पहले वो देखते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है। आज आपको प्रॉपर्टी के काम से भी लाभ मिलने वाला है और नौकरी में भी आपकी उन्नति होने वाली है। लेकिन आज आप सरसों का तेल और चाय की पत्ती ये जरूर दान करिए और सूर्य को अर्घ्य दीजिए। ओम संग सनश्चराय नमः का मंत्र जप कीजिए। निश्चित रूप से ये आपके कल्याणकारक उपाय हैं। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए कन्या राशि के जातकों को क्या खास उपाय करने हैं, किन खास बातों का ख्याल रखना है, जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों के जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आपकी सेहत में सुधार होगा, लेकिन फिजूल खर्ची बढ़ सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। अगर आपका आज कोई इंटरव्यू है तो आप जरूर सफल होंगे। आज सूर्य को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए और पिता की सेवा करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिट्टी से जुड़ा कौन सा अचूक उपाय आपको विरोधियों और नजर दोष से बचा सकता है, इसके साथ ही सरकारी नौकरी भी आपको दिला सकता है, ये सब आपको बताएंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। मिट्टी कैसे बनाएगी माला माल, मिट्टी कैसे दिलाएगी तरक्की, मिट्टी कैसे बढ़ाएगी कारोबार, मिट्टी कैसे दूर करेगी ग्रह दोष, मिट्टी के साथ अचूक उपाय जानने के लिए जरूर देखिए काल चक्र।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। तो अगर आप भी ग्रहों को शांत करके अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं और पाना चाहते हैं जीवन का हर सुख, तो देखते रहिए कालचक्र, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि कैसे मिट्टी के खास उपाय से आपकी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले आइए एक बार फिर से जल्दी से जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे इनका आज का पूरा दिन सफल हो। बताइए पंडित जी। देखिए, एक बार फिर से बताना चाहूंगा, मेष राशि के जातकों को आज शिवालय में जाकर के शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए और शिव परिवार की यथासंभव पूजा करनी चाहिए। वृषभ राशि के जो जातक हैं, इन्हें केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और बृहस्पति का तंत्रोक्त मंत्र ओम ह्रीं बृहस्पताय नमः इसका जप भी करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि गाय को आप आज हरा चारा खिलाइए और पंछियों को हरी मूंग डालिए, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। कर्क राशि के जातक जो हैं, इन्हें चाहिए कि कुछ गरीब व्यक्तियों को अन्नदान करें और साधु संतों की सेवा करें। सिंह राशि के जातक आज अपने राशि स्वामी सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें और ओम संग शनिश्चराय नमः का मंत्र जप करें, तो इसे शनि की ढैया में आपको लाभ मिलेगा। कन्या राशि के जो जातक हैं, इन्हें आज गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और अपने पिता की देखभाल और सेवा शुश्रूषा जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आज का सक्सेस मंत्र आपको बताने की। बताइए पंडित जी, आज का सक्सेस मंत्र क्या है? देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है जिसकी वजह से आपके विवाह में दिक्कत आ रही है, या तो कुंडली नहीं मिल रही है और या तो योग्य विवाह नहीं हो पा रहा है, तो मंगलवार या शनिवार के दिन आप हनुमान मंदिर में एक चमेली के तेल का 5 मुखी दीपक जरूर जलाइए। ये उपाय अगर आप 7 हफ्ते करेंगे तो निश्चित रूप से मंगल दोष शांत होगा और आपके विवाह की योजनाएं सफल होंगी। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पंडित जी, अब ये बताइए वो कौन सी मिट्टी है जो हमें विरोधियों के साथ साथ नजर दोष से भी मुक्त कराती है? देखिए, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपको बताया कि इस मिट्टी को आधार शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। आधार शक्ताय नमः। पृथ्वी तत्व से इस मिट्टी का संबंध है। दुश्मनों और लोगों की नजर से भी जाना जाता है। आधार शक्ताय नमः। पृथ्वी तत्व से इस मिट्टी का संबंध है। दुश्मनों और लोगों की नजर से बचने के लिए, नजर दोष से बचने के लिए एक तो दिखावा कम करना चाहिए और दूसरे मांगलिक दोष के प्रभाव को दूर करने के लिए, या घर में कोई अनजानी डर आपको सता रही है या घर में वास्तु दोष है जिसके कारण आप परेशान हो रहे हैं, तो किसी भी मंगलवार के दिन आपको चाहिए कि घर के पास की थोड़ी सी मिट्टी लेकर के मटकी में डाल दे और मटकी में तांबे का एक सिक्का, फूल, लाल चंदन की लकड़ी और एक पान का पत्ता डाल करके ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जप करें। किसी भी मंगलवार को इस मटकी को लाल कपड़े में बांध करके किसी जल में आप प्रवाहित कर दें। घर के वास्तु दोष में आपको राहत मिलेगी, अनजाना डर है उससे आपको राहत मिलेगी। अगर घर में किसी प्रकार की शल्य दोष या हड्डी का दोष है, जैसे जमीनों में मकान बनने के पहले किसी तरह की, किसी जानवर की या किसी चीज की हड्डी दबी हुई है, उसका भी दुष्प्रभाव परिवार पर पड़ता है, तो इस राहु के उपाय से निश्चित रूप से ये सारे दोषों में आपको राहत मिलेगी और काफी कुछ हद तक आपको राहत मिलेगी। जीवन कुछ सुख चैन से गुजरेगा। तो सरकारी नौकरी पाने के लिए मिट्टी से जुड़ा कौन सा खास उपाय आपको जरूर करना चाहिए, ये भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। अभी जरा बात तुला राशि के जातकों की, उनका आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज तुला राशि के जातकों के अगर ग्रह गोचर का विचार किया जाए तो एक बात तो बड़ी स्पष्ट है भाई कि 7.5 के बावजूद आपके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा और आपको माँ या बाप बनने का भी जल्दी से सौभाग्य मिलने वाला है, अर्थात संतान सुख का योग बन रहा है। लेकिन
भविष्य की घटनाओं को लेकर के आपके मन में थोड़ी सी अशांति कहीं न कहीं जरूर रहेगी। तो ये अशांति भी आपकी दूर हो जाए, इसके लिए आप ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार चंद्रमा का ध्यान करते हुए मंत्र जप कर लीजिए और भगवान श्री गणेश की पूजा करिए। कपूर से भगवान श्री गणेश की आरती कर लीजिए, इससे आपको तुरंत लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। मुंबई से हमारी अगली दर्शक बसंती जुड़ी हैं, इनसे बात करते हैं। जी बसंती, जन्मतिथि बताइए पंडित जी को और अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? मेरी आवाज मिल पा रही है बसंती जी आपको? जी जी जी, सवाल पूछिए अपना, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मैं बहुत दिन से आप फोन लगा रही थी, आज करीब 3 साल से, पर फोन नहीं लग पा रहा था। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो आपके पास फोन लगा पंडित जी। मैं बहुत दुखी रहता हूँ एनी टाइम। चलिए बसंती जी, आपको ढेर सारी शुभकामना, बताइए। पंडित जी आपका ये कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद है और मैं चिंता रहती हूँ कि इसलिए कि मेरा 32 साल उम्र है, मेरा पति का 35 साल है। जी। मेरा आगे का भविष्य कैसा रहेगा और मेरा पति का कैसा रहेगा, और मेरा घर नहीं बन पा रहा है पंडित जी, कभी मेरा घर होगा कि नहीं होगा? चलिए बसंती जी, मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, आपने अपने भविष्य के बारे में प्रश्न किया है। आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध है और आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल बुध दोनों इस समय वृषभ राशि में है। आपका आगे का भविष्य निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका घर भी बनेगा, लेकिन आपका घर बनने में अभी 2.5 से 3 वर्ष का समय लग सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन शुरू कर दें, और अगर आप बंबई में रहती हैं तो वहां आपको शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी के व्रत का जब 21वां या 11वां शुक्रवार हो तो आपको महालक्ष्मी मंदिर भी जाना चाहिए और वहां दर्शन पूजन करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपके पति का भी भविष्य अच्छा रहेगा और आप भी सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। तो राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। उनका आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के राशि पर राशि स्वामी की दृष्टि आज इस बात का संकेत करती है कि आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि बृहस्पति की नवमस्थ स्थिति आपको विदेश जाने के सारे अवसर बना रहा है। आज आमदनी में भी आपकी बढ़ोतरी होगी। तो आज आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए और दुर्गा जी की यथासंभव अच्छे ढंग से पूजा करिए, और अगर हो सके तो दुर्गा मंदिर जाइए, एक नारियल जरूर चढ़ाइए। इससे आपको तत्काल जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होती हुई दिखाई देगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में मनमुटाव बढ़ता जा रहा है तो उसे दूर करने के लिए आपको बेडरूम में कौन सी खास चीज जरूर लगानी चाहिए, यह हम आपको आज के वास्तु टिप में बताएंगे। अभी जरा बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। उन्हें उनका आज का हाल बता दें, आज का राशिफल बता दें। आज धनु राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात है कि आज थोड़ी सी आपके सेहत में गिरावट रहेगी, लेकिन सेहत में गिरावट के बावजूद भी आज आप खुश रहेंगे और धार्मिक कार्यों में आपका मन भी लगा रहेगा। बस आपको छोटा सा एक उपाय करना है, प्राय यही उपाय आपके लिए बताया भी जाता है। माथे पर केसर का तिलक कर लीजिए और पीले रंग का कपड़ा पहन लीजिए और ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का 108 बार जप कर लीजिए। इससे आपका पूरा दिन अच्छा व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी ये बताइए, सरकारी नौकरी के लिए बहुत मेहनत कर ली लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिलती, और अगर सरकारी नौकरी मिल जाती है तो लगातार ट्रांसफर्स हो रहे हैं, तो इन दिक्कतों से निजात पाने के लिए मिट्टी से जुड़ा कौन सा खास उपाय करें? देखिए, सरकारी नौकरी माने भविष्य की एक निश्चिंतता, जबकि सत्यता ये है कि न कोई सरकारी विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है और न कोई सरकारी अस्पताल में जाकर के अपना इलाज कराना चाहता है, लेकिन सरकारी नौकरी अगर पूछिए तो सबको चाहिए। तो ऐसे में सरकारी नौकरी में कंपटीशन बहुत हो गया है और बड़ी कोशिश करने के बाद लोगों को सफलता मिल रही है। तो सरकारी नौकरी के लिए अगर आपने बहुत मेहनत कर ली है मगर अब तक आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, और या नौकरी आपको लग गई है तो आप अपने ट्रांसफर से दुखी हैं, ट्रांसफर के कारण बार बार आप परेशान हो रहे हैं,
तो किसी सरकारी कार्यालय या ऑफिस के पास की मिट्टी लेकर के एक तांबे के बर्तन में आप डाल लीजिए। जहां आप नौकरी करते हैं वहां के या किसी जिला न्यायालय के पास की मिट्टी थोड़ी सी लेकर के, जिसको कहते हैं राजद्वार की मिट्टी, जिला न्यायालय के पास की थोड़ी सी मिट्टी लेकर के किसी बर्तन में तांबे के डाल लीजिए और किसी भी रविवार के तांबे के बर्तन को अपनी स्टडी रूम या अपने कार्यस्थल पर रख लीजिए। निश्चित रूप से ये छोटा सा उपाय आपके स्थानांतरण दोष को और आपके सरकारी कार्य को बनाने वाला सिद्ध होगा। शनि पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए और जल्दी शादी के लिए किस मिट्टी से कौन सा खास उपाय आपको करना चाहिए कि आप उपाय करने पर शनि कृपा आपको मिल सके, ये पंडित जी आपको बताएंगे थोड़ी देर के बाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। तो आइए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं आज का वास्तु उपाय क्या है। बताइए पंडित जी आज का वास्तु टिप। देखिए, अगर आपके वैवाहिक जीवन में, शादीशुदा जीवन में मुश्किलें बढ़ रही हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद बढ़ रहा है, ऐसे में एक चांदी की डिब्बी में गिन करके 50 लौंग डाल करके अपने बेडरूम की उत्तर पूर्व दिशा में रख लीजिए और उसको बंद रहने दीजिए कुछ दिनों तक। जब भी किसी शुभ कार्य पर विवाद बढ़ रहा है, ऐसे में एक चांदी की डिब्बी में गिन करके 50 लौंग डाल करके अपने बेडरूम की उत्तर पूर्व दिशा में रख लीजिए और उसको बंद रहने दीजिए कुछ दिनों तक। जब भी किसी शुभ कार्य पर या किसी अच्छे काम पर आप घर से निकल रहे हों या निकल रही हों, तो उसमें से एक लौंग निकाल करके अपने मुंह में डालकर आप जाइए। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा व्यतीत होगा। तो शनि पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए और जल्दी शादी के लिए किस मिट्टी से कौन सा खास उपाय आपको जरूर करना है जिससे आपको शनि कृपा मिल सकती है, ये पंडित जी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। अभी जरा मकर राशि वालों का हाल देख लें कि उनका आज का राशिफल क्या कहता है। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज किस्मत आपका साथ देगी। अधूरे कामों में भी आपको तेजी आती हुई दिखाई देगी। आज हरी सब्जी का दान करें, गाय को हरा चारा खिलाएं और किन्नर को कुछ पैसे भी दें। इससे आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, शनि पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए और शादी नहीं हो पा रही है, जल्दी शादी नहीं हो पा रही है, मतलब रुकावटें आ रही हैं, तो इनसे निजात पाने के लिए मिट्टी से जुड़ा हम कौन सा खास उपाय करें। सन्नो देव रभिष्टय आपो भोंत पीतय संयो रभिस्रवंतुना, ये शनि का वैदिक मंत्र है। अगर आपको आता है या शनि की साढ़े साती या ढैया का दोष है, इससे मुक्ति आप पाना चाहते हैं, तो एक तो शनि के वैदिक मंत्र का जप आप करिए ही, और दूसरी बात, जल्दी शादी और किसी भी बड़े काम में सफलता पाना है तो किसी भी शनिवार के दिन अपने घर के आंगन में जो आपने गमला रखा हुआ है, उस गमले की मिट्टी को थोड़ा सा ले करके और एक बांस की छोटी सी बांसुरी में आधी बांसुरी आप मिट्टी भर दें और आधी बांसुरी में देसी खांड, जिसको देसी चीनी भी कहते हैं, और थोड़ा सा काला तिल मिला करके उससे भर दें। अब इस बांसुरी को काले कपड़े में अच्छे से लपेट करके अपने सिरहाने आप शुक्रवार को रखें और शनिवार को सुबह इस बांसुरी को आप किसी वीराने जगह में ले जाकर के दबा दें। इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। आप राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, उनका आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धार्मिक कार्यों में मन भी लगेगा और आज आप यात्रा कर सकते हैं। बहते पानी में नारियल प्रवाहित करें, मंदिर में बादाम चढ़ाएं और पंछियों को 7 तरह के अनाज डालें। जय मां विंध्यवासिनी। मुंबई से हमारे अगले कॉलर भास्कर जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। जी भास्कर, सवाल पूछ सकते हैं आप अपनी जन्मतिथि बताकर। हेलो जी भास्कर, सवाल पूछ सकते हैं आप। पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मुझे अपने बारे में और मेरे छोटे भाई के बारे में बात करना था। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी 1981। सुबह 4:55 का, दिल्ली का जन्म मेरा। जी भास्कर। और मेरे छोटे भाई का 18 फरवरी 1983 है, 1983। जी। तो हम दोनों का शादी का पूछना था पंडित जी, और उसका उपाय बता दीजिए क्या करना है।
आपके विवाह का योग शीघ्रता के साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके विवाह में ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। 2 जुलाई 2015 के बाद और दिसंबर 2015 के अंदर आपके विवाह का संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उपाय कीजिएगा, सिर्फ एक छोटा सा उपाय करिए। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और पीला कपड़ा थोड़े से गुड़ के साथ किसी मंदिर में ब्राह्मण को दान कर दीजिए। आपके छोटे भाई के विवाह के बारे में बताना चाहूंगा। सप्तम भाव का स्वामी सूर्य शनि से इस समय अपनी स्थिति में खड़ाष्टक योग बना रहा है, इसलिए उनके विवाह में अभी 2.5 से 3 वर्षों का विलंब है। अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मीन राशि वालों की। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करने हैं और इनके आज के सितारे क्या कहते हैं।